हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। तो आज हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन हेलो एल्केन हेलो रिंग्स का। अगर आप 10.1 इससे मतलब पहले पिछले वाला वीडियो को अगर नहीं देखे तो जल्दी से जाकर के देख लें। 10.1 में जितने भी क्वेश्चन है 10-12 सवाल है आईपीएससी नेम का और उसका कॉमन नेम का, सबको 1 बाय 1 सॉल्व कर दिए हैं। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम लोग इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एकदम आसान सा चीज पढ़ेंगे। आसान सा चीज वो क्या होगा, 10.1 एक्सरसाइज का पढ़ चुके हैं, 10.2 और 10.3 को आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग 10.1 है ये, 10.2 पे चलते हैं। 10.2 अब इस 10.2 में हम लोग को पढ़ना क्या है। 10.2 में देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, गिव द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मतलब क्या कह रहा है ये, आईपीएससी नेम लिखने बोल रहा है। और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और सेपरेटली हम लोग अच्छे से हेलोजन का आईपीएससी नेम पढ़े थे, उसी को यूज करके हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर बना करके बनाया है और इसमें जो है कंडेंस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए होगा। इसी को 1 बाय 1 हम स्ट्रक्चर बना करके सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कितना आसान है। और आपसे भी बनेगा, अगर हम स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दे दिए तो आपसे भी एकदम आसानी से बन जाएगा। जैसे पहला सवाल है हम लोग के सामने, CH3CH और ब्रैकेट में जो बच्चों दिया हुआ है इसका मतलब होता है ब्रांच। ब्रैकेट में दिया रहेगा वो क्या है हम लोग का ब्रांच। यहाँ भी देखिए ब्रैकेट में है, इसका मतलब क्या है, वो ब्रांच है। साइड चेन में है तो हम लोग बना लेते हैं पहले इसको स्ट्रक्चर। CH3CH, यहाँ है Cl, फिर है CH, यहाँ है Br और ये है CH3। आपको हम बताया गया है कि अगर ब्रांच सेम पोजीशन पर आ जाए तो आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकली सोचना है। क्या सोचना है, अल्फाबेटिकली। अगर अल्फाबेटिकली नहीं समझ रहा है तो साधारण सा बातों में आप समझे, आपको एबीसीडी में देखना है कौन पहले आएगा। अब एबीसीडी में कौन पहले आएगा, ब्रोमीन आएगा, तो ब्रोमीन की तरफ से काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने के बाद हम लोग बच्चों नाम लिखते हैं। इसका नाम लिखने भी हम आपको क्या बताएंगे, जब 2 या 2 से अधिक नंबर ऑफ ब्रांच अगर डिफरेंट तरीका का आ जाता है, डिफरेंट ब्रांच आ जाता है, तो आपको अल्फाबेटिकली उसका नाम लिखना है। अल्फाबेटिकली का मतलब क्या, अल्फाबेट में जो पहले आएगा, मतलब एबीसीडी में जो जिसका नाम पहले आएगा सबसे पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसका होता है ब्रोमो नाम, इसका होता है क्लोरो, तो पहले ब्रोमो वाले को लिखेंगे। कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर लिखेंगे 2 ब्रोमो। क्या लिख लेंगे बच्चों, 2 ब्रोमो। 3 नंबर पर क्लोरीन है तो लिखेंगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4 है, तो 4 कार्बन है तो 4 के लिए लिखेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाएंगे, ए नहीं। तो नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। एकदम आसान है। फिर हम लोग दूसरा का बात करते हैं। दूसरा भी देखिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर दें तो आपको ये सर एकदम लंबी छाप है और आसानी से बन भी जाएगा आपसे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए इस CH पर बच्चों कितना फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, 2 फ्लोरीन। पहले बना लेते हैं, CH पर 2 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। CH पर कितना फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, 2। यहाँ भी देखिए बच्चों कार्बन है, इस कार्बन से ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग बना लेते हैं ब्रोमीन, क्लोरीन और जुड़ा हुआ है फ्लोरीन। अब देखिए आपको दिख गया होगा कि सर अब तो लंबा चेन दिख गया, 2 कार्बन का है। देखिए लंबा चेन जैसे दिखा हम लोग को नाम लिखना है, तो काउंटिंग पहले तो कर ले, तो ब्रोमो की तरफ से 1 2, इधर नंबर ऑफ हेलोजन भी ज्यादा है, नंबरिंग भी कर लिए, नाम लिखना है। तो बच्चों यहाँ देखिए एक है ब्रोमो, क्लोरो और फ्लोरो। पहले किसको लिखेंगे, एबीसीडी ब्रोमो को। तो कितना नंबर पर, 1 नंबर पर ब्रोमो भी, 1 नंबर पर क्लोरो। पहले लिखते हैं 1 ब्रोमो, फिर लिखेंगे 1 क्लोरो, फिर देखिए 1 नंबर पर 2 नंबर पर 2 फ्लोरो है, तो लिखेंगे 1, 2, 2। कितना हुआ टोटल ब्रांच, 3, सेम ब्रांच, तो 3 के लिए लगाते हैं हम लोग ट्राई क्या है, फ्लोरो, ट्राई फ्लोरो। और 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड लिखते हैं हम लोग 8, और सिंगल बॉन्ड है बच्चों क्या लिखते हैं, एनी। नाम हो गया हम लोग 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 2 2 ट्राई फ्लोरो इथेन। है ना, एकदम आसान। इसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के बाद एकदम आसान हो गया होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए ऐसे हम लोग और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो पर एकदम बने रहना है आपको। हर एक क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है और यहाँ से ये क्वेश्चन अलग है, दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इसको बनाते हैं हम लोग।
इसको अगर हम लोग बच्चों ड्रॉ करें तो इसको देखिए क्या है, Cl है, CH2 से जुड़ा हुआ है, लेकिन Cl है, CH2 से जुड़ा हुआ है, यहाँ C है, डबल बॉन्ड C, CH2 और ये Br है। तो बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि हमको टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग हेलोजन और मल्टीपल बॉन्ड रहता है तो हम लोग पहले मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं नंबरिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पर समस्या ये भी है कि सर इधर से भी चले 2 नंबर पर और इधर से भी चले 2 नंबर पर, फिर हम लोग फंस जा रहे हैं। तो फिर हम लोग को काम देगा कौन, हेलोजन को फिर देखेंगे। तो हेलोजन में इधर से ब्रोमीन 1 नंबर पर है, इधर से क्लोरीन 1 नंबर पर है, पहले किसको देखेंगे, पहले ब्रोमीन को देखेंगे। तो काउंटिंग इधर से कर लेंगे 2, यहाँ आएगा 3, ये 4। तो 4 कार्बन है बच्चों, इस 4 कार्बन में हम लोग को नाम लिखना है सबसे पहले ब्रांच का। पहले ब्रांच में देखिए ब्रोमो आता है, लिखेंगे ब्रोमो, तो कितना नंबर पर, 1 नंबर पर, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो। क्लोरो बच्चों कितना नंबर पर, 4 नंबर पर, तो लिखेंगे 4 क्लोरो, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन वो भी देखते हैं, 4 का होता है बच्चों ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड बच्चों देखिए कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर, इसीलिए लिखेंगे 2 नंबर पर है YN। एकदम आसान है, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 YNE। नेक्स्ट वाला हम लोग का है CCl3 का होल 3 Cl फिर Cl है। इसको हम लोग अलग स्लाइड में लेकर के आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो बच्चों कुछ ऐसा सवाल है हम लोग के पास में, CCl3 और यहाँ है CCl। इसको हम लोग अगर ऐसे अगर नाम लिखे तो फंस जाएंगे, हम लोग नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इसी को हम लोग अगर स्ट्रक्चर में बना लें, एकदम फ्रेश करके स्ट्रक्चर, फ्रेश स्ट्रक्चर बनेगा एकदम आसानी से बन जाएगा। देखिए इसी क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, ये भी तीनों, यहाँ होल 3 है, ठीक है। बनाते हैं पहले तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ क्लोरीन है तो बना लेंगे क्लोरीन, फिर एक कार्बन इधर बनाते हैं, एक कार्बन इधर बनाते हैं और एक कार्बन इधर बना लेते हैं। इन तीनों कार्बन से देखिए बच्चों कितना क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, Cl यहाँ पे Cl यहाँ पे देखिए Cl और Cl। तो सबसे पहला काम होता है हम लोग को लंबा चेन का सिलेक्शन करना। तो बच्चों लंबा चेन का सिलेक्शन अगर करेंगे तो ये हम लोग का लंबा चेन सिलेक्ट हो गया। अब लंबा चेन का सिलेक्शन होने के बाद हम लोग करते हैं काउंटिंग, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करना भी भारी नहीं है, देखिए या तो आप इधर से काउंटिंग कर सकते हैं या तो इधर से कर सकते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3। तो काउंटिंग भी हो गया। काउंटिंग करने के बाद बच्चों लिखते हैं हम लोग इसका नाम क्या लिखें। तो पहले तो देखिए कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम लिखेंगे, तो 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो इसका हो जाएगा बच्चों 3 क्लोरीन कार्बन से जुड़ा है, इसलिए लिखेंगे इसको ट्राइक्लोरोमिथाइल। कितना नंबर पर, 2 नंबर पर। कॉम्प्लेक्स ब्रांच को हमेशा छोटा ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका नाम क्या, ट्राइक्लोरोमिथाइल, लिखेंगे ट्राइक्लोरोमिथाइल। अगर आपको इसको ऐसा भी लिखना था 1 नंबर पर 111 ट्राइक्लोरोमिथाइल, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके आगे 111 ट्राइक्लोरोमिथाइल, या फिर इसको हम लोग ट्राइक्लोरोमिथाइल भी लिख सकते हैं। कितना नंबर पर है बच्चों, 2 नंबर पर है, इसलिए लिखे 2 नंबर पर, छोटा ब्रैकेट में इसलिए लिखे चूंकि ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लोरीन सबको, 1 नंबर पर ये तीनों क्लोरीन है, फिर 2 नंबर पर 1 क्लोरीन है, फिर 3 नंबर पर 3 क्लोरीन है। तो इसको लिखते हैं बच्चों, देखिए 1 1 1, फिर आया 2, फिर आया 3 3 3। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांच कितना हुआ बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 के लिए लिखते हैं हम लोग हेप्टा। अब हेप्टा कौन है, तो हेप्टा है क्लोरीन, तो लिखेंगे हेप्टा क्लोरो। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3, तो 3 के लिए लिखते हैं हम लोग प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है बच्चों इसलिए क्या लगा लेंगे एनी। तो इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का नाम हो गया हम लोग का, 2 नंबर पर है कॉम्प्लेक्स ब्रांच ट्राइक्लोरोमिथाइल, फिर 1 नंबर पर 3 क्लोरीन है तो लिखे हैं 111, फिर 2 नंबर पर 1 क्लोरीन है इसलिए लिखे हैं 2, फिर 3 नंबर पर 3 क्लोरीन है इसलिए लिखे 3,3,3। टोटल हो गया देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 के लिए हम लोग कुछ नहीं लगाते हैं, 2 के लिए डाई लगाते हैं, 3 के लिए ट्राई लगाते हैं, 4 के लिए टेट्रा लगाते हैं, 5 के लिए पेंटा लगाते हैं, 6 के लिए हेक्सा और 7 के लिए बच्चों लगाते हैं हेप्टा। तो वही लिखे हैं हेप्टा। हेप्टा कौन है, क्लोरो, और 3 कार्बन का वर्ड रूट होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाएंगे एनी। आई होप आपको ये कॉम्प्लेक्स वाला बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो जल्दी से कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपका कमेंट मेरा एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, इसलिए कमेंट करना ना भूलें कि आपको कितना बेहतर समझ में आ रहा है। नेक्स्ट और भी था क्वेश्चन बच्चों, इसमें एक और भी क्वेश्चन है, ये इनको तो हम लोग सॉल्व कर लिए उधर नेक्स्ट स्लाइड में अभी, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है बच्चों, CH3 फिर C है
फिर छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है और इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है पी, तो पी का मतलब होता है बच्चों पारा पोजीशन। कौन सा पोजीशन होता है? पारा पोजीशन। तो पहले इसको बनाते हैं, देखिए CH3 है, फिर C है, फिर पारा पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। और हम लोग नया ही स्लाइड में लेके चलते हैं इसको, बढ़िया रहेगा, नया स्लाइड में लेके चलते हैं। ऐसा है CH3 C है और वहां लिखा हुआ है PCl C6H4 का होल 2। उसके बाद क्या है बच्चों? उसके बाद है CH Br CH3, ठीक है, CH Br और CH3। इसको जब हम लोग बनाएंगे, देखिए बनाते हैं हम लोग CH3, देखिए C, इस पर देखिए 2 है हम लोग का, तो दोनों का देखिए बना लेते हैं, देखिए बना लिए। फिर आगे हम लोग का CH, यहाँ है Br, फिर है CH3। स्ट्रक्चर हम लोग का कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद बच्चों हम लोग लिखते हैं इसका नाम। अब नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लंबा चेन का सिलेक्शन कर लें। तो लंबा चेन का बच्चों सिलेक्शन करेंगे तो हम लोग का ये लंबा चेन हो गया। चलिए लंबा चेन भी हो गया। लंबा चेन सिलेक्ट होने के बाद कैसे कर लिए, देखिए लंबा चेन ये हम लोग का है। लंबा चेन का सिलेक्शन करने के बाद हम लोग करते हैं काउंटिंग। तो इधर से चलेंगे, देखिए बच्चों 2 नंबर पर ब्रोमो मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 नंबर पर ब्रोमो। काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 और ये 4। तो पहले बच्चों ब्रांच है ब्रोमो है, तो पहले ब्रोमो को लिखते हैं, लिखेंगे 2 ब्रोमो, ठीक है। कंप्लेक्स ब्रांच देखिए बच्चों कितने नंबर पर? 3 नंबर पर है, तो ये इसमें भी हम लोग कंप्लेक्स ब्रांच में अलग से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 नंबर पर क्लोरो जुड़ा हुआ है और इस साइड चेन में अगर बेंजीन रहता है उसको कहते हैं हम लोग बच्चों फिनाइल। हम लोग प्रीवियस में पढ़ चुके हैं एपीएससी में। तो इसको लिखेंगे बच्चों 4 क्लोरोफिनाइल। कितना नंबर पर? 3 नंबर पर। तो ये भी तो है 4 क्लोरोफिनाइल और दोनों है कम्प्लेक्स ब्रांच। चूंकि ब्रांच ये है, बेंजीन बना, बेंजीन में भी क्लोरीन गिर गया, ये हो गया कम्प्लेक्स ब्रांच। अब इन लोगों को हम लोग को लिखते हैं 3,3। और अगर कम्प्लेक्स ब्रांच 2 रहता है तो उसके लिए लगाते हैं 20, 3 रहता है तो ट्रीस, 4 रहता है टेट्राकिस। तो ये 2 ब्रांच है कम्प्लेक्स ब्रांच, इसलिए लगा लेंगे हम लोग 20। 20 कौन है? इसका नाम होता है 4 क्लोरोफिनाइल। क्या होता है बच्चों? 4 क्लोरोफिनाइल। क्या होता है? 4 क्लोरोफिनाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 4, तो 4 के लिए बच्चों होता है ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? सिंगल, तो नाम हो गया ब्यूटेन। तो इसका बच्चों नाम पूरा अगर बोलेंगे तो 2 ब्रोमो 3 3 20 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन। क्या बोले आपको? स्ट्रक्चर ढंग से ड्रॉ करने आना चाहिए। स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको नाम लिखने में एकदम दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप भी नाम लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अगला सवाल है हम लोग के पास में CH3 का बच्चों होल 3 है, फिर C है, CH है, फिर C है, Cl है, C6H4 फिर आया। और यहाँ पे देखिए बच्चों आयोडीन किस पर जुड़ा हुआ है? पारा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। तो हम लोग बनाते हैं CH3 C CH3, फिर आया हम लोग का CH3। देखिए 3 CH3 बना लिए, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तीनों। फिर आगे CH, फिर बच्चों डबल बॉन्ड C, और इसी से जुड़ा हुआ है बच्चों क्लोरीन, और इसी से जुड़ा हुआ है पारा पोजीशन पर बेंजीन पर आयोडीन, ठीक है। स्ट्रक्चर हम लोग का हो गया। अब हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं। काउंटिंग करेंगे बच्चों 1 2 3 4, काउंटिंग हो गया। अब ये भी देखिए कम्प्लेक्स ब्रांच आया, देखिए बेंजीन जुड़ा हुआ था ब्रांच में, उसमें क्या बन गया ब्रांच। इसमें अलग से काउंटिंग करेंगे हम लोग 1 2 3 4। कितना नंबर पर? इसको लिखते हैं वैसे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, तो इसको लिखेंगे हम लोग 4 आयोडोफिनाइल। कितना? 4 आयोडोफिनाइल। लेकिन देखिए तो आई से स्टार्ट होता है या सी से स्टार्ट होता है, सी वाले भी लिख लेते हैं। लिखते हैं 1 क्लोरो, 1 क्लोरो लिख लिए। फिर इसको लिखेंगे हम लोग कितना नंबर पर? 1 नंबर पर। चूंकि ये कम्प्लेक्स ब्रांच है, कम्प्लेक्स ब्रांच को हम लोग छोटा ब्रैकेट में लिखते हैं। लिखेंगे हम लोग 4 आयोडोफिनाइल, 4 आयोडो बच्चों फिनाइल। फिर हम लोग का और भी ब्रांच है 3 नंबर पर 2 मिथाइल, तो लिखेंगे बच्चों 3,3 डाइमिथाइल। ये भी हो गया। फिर 4 कार्बन है हम लोग का चेन में, तो 4 के लिए लिखते हैं हम लोग बच्चों ब्यूट, और डबल बॉन्ड है एक ही नंबर पर, इसीलिए लगाते हैं ENE। तो नाम हो गया 1 क्लोरो 1 नंबर पर कम्प्लेक्स ब्रांच 4 आयोडोफिनाइल 3 3 डाइमिथाइल और ब्यूटीन। है ना एकदम आसान। आई होप ये भी आपको बढ़िया से समझ में आया होगा।
खाली क्या बोले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ ढंग से करने आना चाहिए। स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करने आता है तो आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए आप नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है बच्चों हम लोग का 10.3, और इस 10.3 में हम लोग को दिया हुआ आईपीएससी नेम, और इस आईपीएससी नेम के अकॉर्डिंग हम लोग को स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करना है। वही लिखा हुआ है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स, मतलब ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स दिया हुआ है और उसका नाम दिया हुआ है आईपीएससी नेम। इनका क्या करना है, हम लोग को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। नाम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब तक क्या करता था वो, स्ट्रक्चर देता था, नाम बोलता था लिखने के लिए। अब बोल रहा है कि हम आपको नाम दे रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो पहला है हम लोग का बच्चों 2-chloro-3-methyl पेंटेन। तो सर स्ट्रक्चर बनाए कैसे, तो बच्चों स्ट्रक्चर बनाने में आपको हमेशा याद रखना है, पहले पकड़ना है वर्ड रूट को। वर्ड रूट मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन। तो वर्ड रूट बच्चों यहां से पकड़ते हैं, देखिए पेंट, तो कितना 5 कार्बन का, और टोटल का टोटल कैसा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 बना लिए 5 कार्बन। सिंगल बॉन्ड रहने दिए। तो बच्चों को कितने काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5, काउंटिंग भी कर लिए। बैठाएंगे 2 नंबर पर क्लोरीन है, बैठा दीजिए 2 नंबर पर क्लोरीन है। 3 नंबर पर मिथाइल है बच्चों, CH3 3 नंबर पर मिथाइल है, और तो कुछ नहीं है। और हर कार्बन का हम लोग बैठा देंगे, बैलेंसिंग को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन आएगा। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ कितना लगेगा, CH3, यहाँ कितना लगेगा CH, यहाँ कितना लगेगा CH, यहाँ क्या लगेगा CH2, और यहाँ क्या लगेगा, देखिए कितना आसानी से। पहला चीज आपको पकड़ना क्या है, वर्ड रूट पकड़ना है। वर्ड रूट पकड़ने के बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड को पकड़ना है, कितना कितना पोजीशन पर है, लोकेशन के साथ बताएंगे। जैसे यहां दिया हुआ बच्चों देखिए P ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, क्या बोला है, पारा पोजीशन पर ब्रोमो है और उसी पर क्लोरो भी है और बेंजीन है। पहले तो बेंजीन बना लेंगे, वर्ड रूट को पकड़ाया, बेंजीन बना लिए। किसी भी पोजीशन पर हम लोग लगा देंगे क्लोरीन को। देखिए ग्रुप का ठीक बगल वाला कहलाता है बच्चों, ये इसको कहते हैं हम लोग ऑर्थो, इसको कहते हैं बच्चों मेटा, और इसको कहते हैं हम लोग पैरा पोजीशन। तो क्या बोला है कि कहां पर जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, पैरा पोजीशन पर, तो यहां लगा लेंगे ब्रोमीन। हो गया। तो हम लोग का नाम कुछ ऐसा दिया हुआ था, स्ट्रक्चर एकदम आसानी से बना लिए। देखिए ये वाला ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, और ये कौन सा पैरा पोजीशन पर है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला है बच्चों हम लोग को लिखा हुआ है 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए बच्चों साइक्लोहेक्स, तो साइक्लोहेक्स मतलब कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। तो बनाते हैं हम लोग 6 कार्बन साइक्लोहेक्स, तो साइक्लोहेक्सेन बन गया। अब देखिए बच्चों 1 नंबर पर क्लोरीन बोल रहा है, तो हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। क्या बोल रहा है, ये 1 नंबर पर लगाइए क्लोरीन को, तो 1 नंबर पर लगाइए क्लोरीन को। 4 नंबर पर लगाइए इथाइल को, लगाइए 4 नंबर पर इथाइल को। देखिए अब इसका नाम लिखिए, तो देखिए हुआ 1-chloro-4-ethyl, साइक्लिक है इसलिए साइक्लो, 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, यही नहीं, एकदम आसान है। पहले क्या बोले, वर्ड रूट को पकड़ना है। यहाँ देखिए, यहाँ बच्चों ये गलती से मिस्टेक हुआ है। यहाँ हम लोग का है 2 नंबर पर है कॉम्प्लेक्स ब्रांच, इसका मतलब छोटा ब्रैकेट में रहता है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स ब्रांच। 2 नंबर पर है बच्चों 2-chlorophenil, ठीक है। फिर है 1-iodo ऑक्टेन, कितना कार्बन, 8 कार्बन है। तो ऑक्टेन है, 8 कार्बन है, तो बच्चों पहले ऑक्टेन में सिंगल बॉन्ड भी है, तो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कार्बन है, ऑक्टेन है, ठीक है। 1-iodo देखिए काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बोला है, 1 नंबर पर आयोडीन को जोड़िए, तो 1 नंबर पर देखिए बच्चों आयोडीन को जोड़ दिए। फिर बोला है 2 नंबर पर कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो 2 नंबर पर कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। 2 नंबर पर कौन सा कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, 2-chlorophenil, तो पहले फिनाइल तो बना ले। फिनाइल किसको कहते हैं बच्चों, बेंजीन को। अब इसमें काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या बोला है, 2 नंबर पर है क्लोरीन, ये ना बोला है 2-chlorophenil, तो 2 नंबर पर देखिए क्लोरीन है, तो यहाँ जोड़ लेंगे 2 नंबर पर क्लोरीन। अब देखिए हर किसी का बैलेंस आपको पूरा कर देना, हाइड्रोजन देकर के यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2 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 CH2, यहाँ हो जाएगा बच्चों CH, और ये हो जाएगा CH2। एकदम आसान है, जल्दी से आप ड्रॉ कर लीजिए स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है बच्चों हम लोग का
2 ब्रोमो ब्यूटेन, देखिए एकदम आसान है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, कि कितना नंबर पर ब्रोमीन बोला है, 2 नंबर पर, पहले तो काउंटिंग कर लीजिए उसके बाद बैठा लेंगे, 1 2 3 4, 2 नंबर पर ब्रोमो है बच्चों, तो 2 नंबर पर ब्रोमो बैठा लिए। अब 2 नंबर पर ब्रोमो बैठा लिए, हर किसी का वैलेंसी पूरा कर देना है, यहाँ CH3 हो जाएगा CH CH2 और ये हो जाएगा CH3, एकदम आसान, ठीक है। जल्दी से स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करिए, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों किसको पकड़ना है, आपको वर्ड रूट को ही पकड़ना है। अगला हम लोग का है 4 टर्सरी ब्यूटाइल, ये कॉमन नाम है बच्चों, इस कॉमन नाम को देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब कितना बच्चों, कार्बन, हेप्टेन का मतलब होता है सर 7 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, बनाते हैं 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 7 कार्बन बना लिया हेप्टेन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी हो गया। नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग किधर से, 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग भी कर लिए, नाम लिखना है। 3 नंबर पर बोला है बच्चों आयोडो जुड़ा हुआ है, तो 3 नंबर पर आयोडो जोड़ लिए। फिर 4 नंबर पर बोला है कि टर्सरी ब्यूटाइल है, टर्सरी ब्यूटाइल मतलब 3 डिग्री, 4 नंबर पर देखे टर्सरी ब्यूटाइल किसको कहते हैं, CH3 CH3 CH3। अब टर्सरी ब्यूटाइल इसको क्यों बोले बच्चों, देखिए ये जो है 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन क्यों, देखिए ये जो मेन चेन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन कितना, कार्बन के साथ में 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितना है, 4 है, इसलिए इसको लिखते हैं हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल, क्या लिखते हैं इसको, टर्सरी ब्यूटाइल। अब हर किसी का बैलेंस ही पूरा कर लेना है, बैलेंस ही पूरा करने के लिए सर क्या करें, हाइड्रोजन दीजिए, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए, एकदम आसान। अगला हम लोग का 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, क्या है बेंजीन, तो बच्चों पहले बेंजीन बना लीजिए, है देखिए बेंजीन में से खेला होगा मेंशन, बेंजीन बना लिए। और इसको काउंटिंग कर लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग करने के बाद बच्चों देख लीजिए कहाँ कहाँ किसको लगाना है, तो बोला कि 1 नंबर पर ब्रोमीन को लगाना है, तो 1 नंबर पर ब्रोमीन को लगाना है, 2 नंबर पर मिथाइल को लगाना है, तो 2 नंबर पर मिथाइल को लगाना है, 4 नंबर पर सेकेंडरी ब्यूटाइल को लगाना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब क्या, सेकेंडरी का मतलब होता है 2 डिग्री, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल देखिए CH3 CH3 और यहां भी लिख लेंगे क्या, CH3। अब देखिए इसको बच्चों सेकेंडरी ब्यूटाइल हम लोग क्यों कह रहे हैं, सॉरी यहाँ CH2 होगा, देखिए ये कार्बन 2 कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 है, एकदम आसान। ये कार्बन 2 कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, सॉरी यहाँ CH3 CH3, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इस कार्बन को कहेंगे बच्चों 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं ब्यूट, तो उसी को लिखा हुआ है 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, मतलब 4 नंबर पर सेकेंडरी ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसी का नाम होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल, जैसे इसका हम लोग क्या लिखे टर्सरी ब्यूटाइल, चूंकि 3 नंबर पर सॉरी 3 डिग्री है, और ये 3 डिग्री होने के कारण जो है कितना नंबर पर है, 4 नंबर पर है, 4 नंबर है, जिसको क्या है 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं टर्सरी ब्यूटाइल। नेक्स्ट हम लोग को बच्चों 1,4 डायब्रोमो ब्यूट 2 तो ठीक है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, लगा लिए बच्चों 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है। बोला कि 1 नंबर पर और 4 नंबर पर डायब्रोमो, 1 नंबर पर और 4 नंबर पर ब्रोमो है, तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, बोला 1 नंबर पर ब्रोमो है और 4 नंबर पर ब्रोमो है, जोड़ दीजिए और सबका वैलेंसी पूरा कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH और यहाँ हो जाएगा CH2, एकदम आसान।